है कि नहीं है। अगर वो काम करा हमारी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी भाई, उसकी जिम्मेवारी हमारी, साइन मारे, मोर मारी, सारे काम मारे, गांव मारा, भाई मारे, भाईचारा मारा। और भाई बीच में एक आदमी आने के कैसा काम करके बदनामी किसकी होगी। जब सरपंच बने थे ना भाई 7 पीढ़ी तक चेक करे थे। अगर भाई 7 पीढ़ी तक कौन के कर रहा है से जुड़े हो बिल्कुल देहात में हमारे एक न्योंदा नाम का एक शब्द होया करे, न्योंदा घालना। सीधी सी बात है भाई, सरकार हमारे भी न्योंदा घालना लाग रही है। और हमारे देहात में एक बात है भाई, न्योंदा पद आके देना 2024 में न्योंदा पद आके देवांगे, न्योंदा खावा नहीं गेंगे। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भाई आपके अपने चैनल में। फिलहाल जो है चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर जड़ा सरपंचा का कल लठ मारे गए थे। प्रशासन द्वारा बड़ी बर्बरता करी गई थी, वह चीज़ आपने देखने का काम करया। वह बात हो रही सरपंचा का है, सरकार करने लग रही भाई ठाडा होने के नाते भाई पिट्टे भी है, रोन भी गुंदें दी। वह काम फिलहाल हो रहे कि अपनी जायज़ मांगन खातर बैठे हैं, तो उनको ऊपर भी जो है प्रेशर बनाया जाने लग रहा है। फिलहाल 4000 केस जो है सरपंचा के ऊपर दर्ज कर दिए गए हैं, 4000 सरपंच बताए जाने लग रहे हैं। दूसरी तरफ यह बयान यूँ आने लग रहा है कि भाई कुछ एक सरपंच बैठे हैं, यानी उरे भी कहीं ना कहीं पेच फंसने लग रहे हैं आपस के जो सरकार में लोग बैठे हैं उनका। भाई साहब राम राम। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम करता हूँ भाई साहब। तो सबसे पहले सवाल तो मेरा ये होगा भाई साहब, पहला बयान जो आया था पंचायत मंत्री देवेंद्र बोली का कि भाई कुछ एक सरपंच विरोध कर रहे हैं, और फिर कल 4000 पर ऊपर केस भी दर्ज कर दिया है। आप एक बात बताओ, उनकी पहला बयान आया कुछ एक सरपंच बैठे हैं। अगर कुछ एक सरपंच होते तो केस भी कुछ एक पे ओवर है। ये 4000 पे क्यों हुआ है? 4000 पे इसलिए हुआ है ना कि भाई 4000 सरपंच यहाँ थे जी। और बोलो। तो अगर बात करें कल आपके ऊपर जो व्यवहार कराया गया है, जो आपके ऊपर लाठीचार्ज कराया गया, उससे पहले भी आपके ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं, लेकिन आप फिर भी अपनी मांगों के ऊपर डटे हुए हो, तो कल का जो नज़रिया सरकार का देखते हुए आगे का क्या एक्शन है? भाई लाठीचार्ज तो पहली बार तो हमारे ऊपर नहीं हुआ है। इससे पहले हमारा किसान आंदोलन में लाठीचार्ज हुए थे। 20 तारीख को हम ज्ञापन देने के लिए गए थे डीसी साहब को अपने जींद में, वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ था। हमारी माताओं बहनों के साथ में बर्बरता से पेश आई थी। प्रशासन भी आधा महिलाओं के बाल नोच किए थे, लठ भी मारे थे हमारे। रही बात भाई वहाँ हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया। अब हम यहाँ अपनी 10 मांगों को मनवाने के लिए आए हैं। यहाँ भी हमारे साथ सरकार ने बहुत गलत किया है, लाठीचार्ज की है। महिलाओं के साथ भी आपने देखा होगा, हमारे जो बुजुर्ग थे हमारे साथ में, ये जो बुजुर्ग थे वही बुजुर्ग हैं जो किसान आंदोलन में थे। हमारे काके ताऊ हैं भाई, हैं किसान कह लो, इनको बुजुर्ग कह लो, या फिर सरपंच के बाबू कह लो। अगर बात करा मांगा की, आपकी पहले भी बैठक होली है, लेकिन कहीं ना कहीं मांग सिरे नहीं चढ़ने लग रही, बात सिरे नहीं चढ़ने लग रही। इसी के मांग है कि प्रशासन मानने नहीं लग रहा, सरकार मानने नहीं लग रही। भाई सबसे पहली मांग तो हमारी ये है भाई, जो हमारे 73वें संशोधन में 11वीं सूची में 29 जो नियम है कानून में, वो हमारे को पूर्ण रूप से मिलने चाहिए। क्यों? सरकार का सरपंच का अधिकार होता है, पूरे मिलने चाहिए। दूसरी हमारी जो मांग है राइट टू रिकॉल की। राइट टू रिकॉल एक कोई कानून नहीं था, ये कानून इसको ई टेंडरिंग के लिए सरकार ने कानून को बनाया था कि सरपंच को डराया जा सके। अगर ई टेंडरिंग लागू करोगे तो भाई सरपंच मानेगा नहीं। अगर सरपंच को ये ई टेंडरिंग मनवानी है तो राइट टू रिकॉल इसके ऊपर एक कानून लगा दो, भाई सरपंच डर जाएगा। लेकिन सरपंच पढ़े लिखे होने के कारण सरकार का ये वार उल्टा पड़ गया कि सरपंच पढ़े लिखे उन्हें सारी बात का बेरा भाई राइट टू रिकॉल का जो कानून है 1 साल से पहले लागू नहीं हो सकता। लेकिन सरकार ने सोची भाई आड़ा भी धारा पासा पलट गया। उसके बाद में भाई मंत्री बबली ने एक और कोशिश करी डराने के लिए सरपंचों को, भाई पंचों को पावर दे देंगे आपकी। रही पंच कौन थे भाई? पंच हमारे भाई थे, वे पहले पंच सरपंच के साथ पंच होता है, वही तो काम करवाते हैं, जिनका रेजुलेशन डलता है, प्रस्ताव डलता है, उस पर पूर्ण बहुमत होता है सरपंच का, तभी तो विकास होता है। यह बात भी पढ़े लिखे पंच बन रहे हैं, क्यों? उसमें शिक्षण योग्यता है, सरपंच भी पंच भी पढ़े लिखे हैं, वो बात समझ गए हमारी। यह बात भी उल्टी पड़ गई। ईब सरकार ने क्या करा भैया, तो सारी बात उल्टी पड़ने लग रही है। ईब सरकार ने हमारे को दबाने के लिए अपने ACS से जो हमारे अनिल मलिक जी हैं, उन्होंने कल CEO की मीटिंग ली थी, और उन्होंने सभी जो हरियाणा के CEO ना, उन्होंने उनको बोला है कि भाई सभी सेक्टरों की मीटिंग लो। सरपंचों के जो 2 लाख तक के काम अभी सरपंच करवा रहे हैं, काम है, विकास हो रहे हैं गाँव में, लेकिन हो रहे हैं 2 लाख से। क्यों 2 लाख से कम के काम क्यों कर रहे हैं भाई? सीधी सी बात है, मेरी बात सुने। हम ड्राइविंग स्टेयरिंग चलावा, गाड़ी चलावा, हाँ गाड़ी चलावा, हमारे ऊपर भरोसा जो गाड़ी सही चला इसका, हाँ अगर हम एंट्रेंड आदमी ने उसके ऊपर बैठा देंगे जिसके लिए हमारी जान ना पहचान के फिर हमने कितनी ले जाकर मारेगा। उसी प्रकार से बस जो ई टेंडरिंग है, जो ठेकेदार होगा कि मेरा कित कहा बस सही है गलत है, ठेकेदार है कि नहीं है, अगर वो काम करा हमारी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी भाई। उसकी जिम्मेवारी हमारी, साइन मारे, मोर मारी, सारे काम मारे, गांव मारा, भाई मारे, भाईचारा मारा। और भाई बीच में एक आदमी आने के कैसा काम करके बदनामी किसकी होगी। जब सरपंच बने थे ना भाई 7 पीढ़ी तक चेक करे थे। अगर भाई 7 पीढ़ी तक कौन के कर रहा है। रही बात वो गलत कर गया, हमारे ऊपर ब्लेम किसके ऊपर आओगा? सरपंच के ऊपर आओगा। सरपंच तो कौन है देवा भाई 2 लाख के ऊपर का काम।
अपना ही भरोसा हुआ है, सब अपना ऊपर विश्वास कर रहे हैं भाई काम मेरा हाथ तो हो रहा है। 2 लाख तक के काम भी हमारे बंद कर दिए भाई। अभी किसी भी सरपंच का कोई भी डोंगल एक्टिव नहीं होता, और 2 लाख से ऊपर के जितने भी डोंगल है भाई, किसी बीडीओ को पावर है या किसी और सीईओ को पावर है, उनके सभी के एक्टिव होने लग रहे हैं। रही बात जो 1100 करोड़ की, हरियाणा में एक बात फैला है 1100 करोड़ मदर चाइल्ड अकाउंट में, भाई मेरे खाते में 4 कापी हैं, चारों कापी चेक करवा, मेरे दौर तो आ नहीं रहे, मैं पोर्टल पर पढ़े पता नहीं वो पोर्टल बेला डोंगल बनूंगा, और डोंगल बनता कौन है, क्यों डोंगल क्यों नहीं बनता भाई। 2 लाख तक के सरपंच काम करवावे, सरकार ने कहीं ना कहीं वो 1100 करोड़ रुपया वापस लेने की कोशिश है। अगर ये 2 लाख तक के काम करवा गए, 19,37,000 मेरी ग्राम पंचायत में आ रहे हैं, 2-2 लाख के मैंने काम दे रखे हैं, सरकार रेजुलेशन डलवा रखा है, ओके करवा रखे, ग्राम सभा पास करवा रखे, सारे ओके हैं। अगर मेरे को डोंगल चलने की परमिशन मिल जाए, मेरे को काम करने की परमिशन मिल जाए, मैं उसी टाइम काम कर दूँ। 19,37,000 रुपये मैं यूज में कर लूँ काम, लेकिन सरकार की मनसा गलत है, 1100 करोड़ को लैप्स करके वापस लेना चाहती है। पूछो भैया बात भी सरकार से, आप भी पूछ सको, सरकार का आगे भी माइक अड़ा जा रहा हो भैया, सरपंच के कहने लग रहे हैं तक पहुंचने को देंगे भाई, देख ले भी पहुंचना लठ लग रहे लागण सरपंच जो चुन के आ रहे उन्हें लठ लगा तुम्हारी ना भाई का मीडिया कर्मी भी फूट रहा था जीन तो मारे 1-2 लग गई थी, आड़े नहीं लगी के आड़े भी बांडे तो ले आई होगी। तो बात करें टोहाना की, टोहाना जब मुख्यमंत्री आए थे उन्होंने एक बात बोली थी, या तो काम कर लो, नहीं रुपये भी उल्टे ले भाई। मेरी बात सुन, टोहाना की बात का मन नहीं मेरा, मैं तो जुलाना का प्रधान हूँ, जुलाना तक की बात करे नहीं, 10 बात तक ऊपर बात कर, क्यों मैं इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं, मैं पूरे हरियाणा देख सकूँ, मैं तो ये 10-12 की बात रही। बात एक हमारी मन तो सरपंचाई की थी अभी भाई, सरपंच अगर काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो इनसे ये भी लेके न और वापिस और सरपंच दे देते हैं। वो नहीं दे रखे, वो क्या है बीच में इनको न डराने की कोशिश, फिर वो डराने वाली बात आ गई। पहले राइट टू रिकॉल पर डराया, फिर पंचा पर डराया, फिर पैसे वापस पर डराया, फिर अरे भाई ये तो नू देखे इनका भाईचारा बिगड़ जावा है, तेरे पीछे से दे दूंगा, तेरे पीछे से दे दूंगा, ये तो ना इनको डराने धमकाने की बात कर रहे हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात ये क्या है कि 31 मार्च ने लैप्स तो आप पे हो जाएगा। अरे दिए कितने मारा लग जो लैप्स होंगे, इवन वो दिखाना नहीं, अब ना काम कौन करा, डोंगल करवा, मैं 10 दिन में पैसे लगा दूंगा अपने, लेकिन वापस थे तो कौन रुपये थे, हैं कितने रुपये, वो तो लग गए भाई, है ही नहीं मेरे रुपये। जो व्यवहार आपके साथ ही बोलने लग रहे हैं, जो लठ आपका लगने लग रहे हैं लगातार, जिस दिन तक सरपंच बने उस दिन तक ऐसे हालात बना रखे हैं, उस चीज ने 2024 तक याद रखोगे कि नहीं? आपसे मैं एक छोटी बात पूछ सकूं, परमिशन हो तो? आप दी हाथ से जुड़े हो? बिल्कुल। दी हाथ में हमारे एक न्योंदा नाम का एक शब्द होया करे, न्योंदा घालना, सीधी सी बात है भाई, सरकार हमारे भी न्योंदा घालना लाग रही है, और वह हमारे दी हाथ में एक बात है, न्योंदा पता के देना 2024 में न्योंदा पता के देवांगे, न्योंदा खावा नहीं गेंगे, यह हमारी पक्की गारंटी है भाई। रही बात ये ना कभी गरीबा की उठावा, गरीबा ला ले भाई बात। एक बात बता मैंने, मनरेगा की जो दिहाड़ी है 331 रुपये हैं, पूरा हरियाणा में सर्वे कर लो, पूरा हरियाणा में कहीं भी आपको 331 रुपये में मजदूर मिलता होना है भाई। मैंने जो मैंने सरपंची पद मिल रहा है भाई, मैं इसने छोड़ दूंगा, तो आपके मीडिया से हमें एक 331 रुपये मजदूर दिवा दे मैंने, जो दिहाड़ी कर ले। 600-700 रुपये दिहाड़ी है भाई सरपंचों भाई, इनकी 331 रुपये क्यों दिए भाई इन नहीं बालक पढ़ने भाई। और फिर इनके मिलते भी कौन है, उनको ऊपर भी एक वो ला रखा कानून है जो ऑनलाइन हाजिरी लगन वाला। अरे एक बात बता भाई, गामा में कड़े टावर है, मेरा फोन खोल भाई, चंडीगढ़ में टावर को ना गामा में कितना टावर आओ था, वो भी मतलब है ना ऑनलाइन इनकी हाजिरी लगा, वो 331 भी पूरा दिन दे थोड़ा में पसीना काटे, वो 331 की भी तसल्ली नहीं। क्या तो भाई ये सारे चोर हैं के, सरपंच भी चोर, मनरेगा वाले भी चोर, और भाई जो इनके मेट वेट बना रखे सारे चोर, सबको संदिग्ध में ले रखा भाई। न तो ये नहीं कर दे किसी के ऊपर तसल्ली, ये तो कहा बस सारा सौदा हमारे तक वोट दो और हमारे तक हमारा रुपया रखो, हमें ठेकेदार लावांगे गांव में। भाई सरपंच ने खत्म करना चाहे, 100 की बात एक यह है। आपने गरीबों का जिक्र कराया, सरकार बड़ा दावा ठोके कि हमने इतने बीपीएल कार्ड बनाए दिए। भाई कितने बीपीएल कार्ड सर्वे करके देख, गामा में बीपीएल कार्ड दिए। एक पीपीपी नाम की एक बीमारी आ रही है यार, हरियाणा में तने बेरा नहीं पटा गे, वो पीपी परिवार पहचान पत्र हुआ, तो इतना भूडा रोग है रही हो जो अपना कोरोना आ रही है उससे भी बड़ा, सारे गरीब रोने लग रहे हैं, भूखे मरने लग रहे हैं, कुछ नहीं। एक भाई आ रहा था भाई, मैं तनवा दिखा दूंगा खबर जुलाना ब्लॉक में, वो सिंगल है, अपने मनोहर लाल खट्टर नहीं है, उसकी डाले एक लाह है भाई, उसके माँ बाप बूढ़े में तो एक्सपायर हो गए। उसके बाद मुआने के कहने लगा टोंदा टोंदा मैंने भाई सरपंच साहब आने को सुसाइड करने की क्या था मुश्किल था, सारे सरपंच ने बुलाया रहा, बोले आदमी क्यों सुन, बोला मेरा राशन कार्ड बनता है नहीं, गरीब आदमी हूँ, बोला हम में चंदा करके तेरा सब सारी जिंदगी का हम जिम्मेवारी लूँ या ना सोचिए। ये वो उस टाइम पे वो आ रहा था, उस टाइम कहने लगा, बोला बना देंगे, कभी कहते बन जाएगा, कभी कहते सिंगल आदमी का बनता नहीं, या पी और बढ़ रही है, हमारा तो बेरा ही कितना ही है। तो भाई पूरा मामला आपने सुनने का काम कराया। कल के जो सरपंच यहाँ बैठे हैं उस साइड की तस्वीरें भी आप देख सको, सरपंच जो है फिलहाल मौके पर पूरे बैठे हैं, अपना धरना लगा दिया है। बात देखने वाली यह होगी, जिस प्रकार से जो किसान आंदोलन 1 साल 3 महीने तक लगातार चल था, हो सकता है सरपंचा ने भी लंबा बैठना पड़ जाए, तो क्या कुछ इनका पूरा आगे का इंतजाम है, क्या कुछ इनकी रणनीति वाची पूरी आपने सुनने का काम कराया। आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।